हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय जन्माष्टमी व्लॉग। तो आइए देखते हैं कि हमने इस बार अपनी जन्माष्टमी बाबू के साथ कैसे सेलिब्रेट की। दिन में तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भोग लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए। ये है मखाने और ड्राई फ्रूट्स की खीर। सबसे इजी यही मुझे लगा और टाइम भी बहुत कम बचा था तो मैंने यही बना दिया। साइड बाय साइड फ्रूट्स मिठाई वगैरह जो भी थे वो भी मैं रेडी कर रही थी प्लेट में। तो इसी के साथ सारे डेकोरेशन का सामान भी हम निकाल के रख रहे थे। और बाबू के सोने का टाइम भी हो गया था तो उसको सुला के हम लोग फ्री हुए एग्जैक्टली 11 बजे। तो अब एक घंटे में हमको सारा डेकोरेशन कंप्लीट करना था। तो हम दोनों लग गए फटाफट डेकोरेशन करने में। बीच बीच में मैं बाबू को भी देख ले रही थी कि वो उठ तो नहीं रहा है, डर तो नहीं जाएगा। तो थैंकफुली सो रहा था। यहाँ पे मैंने कुछ कटआउट्स ले लिए हैं। ये मैंने प्रिंट करवा के कट कर लिए। ये कृष्ण जी की लीलाओं की कटआउट्स है। ओके, सो यहाँ पे झूला असेंबल हो चुका है। तो अब चलते हैं दूसरे डेकोरेशन करने में। लाइट्स वगैरह लगानी है और कटआउट्स जो मैंने करे थे वो सारे वॉल पे स्टिक करने हैं। और धीरे धीरे करके ऐसे ही हमने डेकोरेशन सारा कंप्लीट कर लिया। ये मैंने एक सिंपल सी DIY बांसुरी बनाई है लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई थी। ये खीरे के साथ मैंने लड्डू गोपाल को फूलों से ढक दिया था। ये है लड्डू गोपाल के नए वस्त्र और उनके श्रृंगार का सामान। मैं भी रेडी हो गई थी। इस टाइम पे अप्रॉक्स 10 मिनट बस बचे थे 12 बजने में। तो हम दोनों रेडी हो गए थे। बाबू अभी भी सो ही रहा था तो हमने सोचा फटाफट पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा उठ रहा था बट वो थैंकफुली नहीं उठा तो मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल का जन्म करवा दिया था। ये रहे मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। फिर अब इनका स्नान आदि करा के इनको मैं श्रृंगार करवाऊंगी। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। उनको वस्त्र मैंने पहना दिया है और यहाँ पे उनका श्रृंगार भी कर दिया है। बताना कमेंट में कि आपको मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं ना, एकदम सुंदर से प्यारे से। तो यहाँ पे बाबू सो रहा था लेकिन उसका हाथ टच करवा दिया था झूले से और झूला झुलवा दिया था ताकि उसका भी सेलिब्रेशन हो ही जाए। तो हमारा डेकोरेशन एरिया ऐसा दिख रहा था। सारा पूजा पाठ हो गया है।
बाबू भी सो ही रहा था। तो बहुत कुछ अलग सा था प्लान दिमाग में कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट लास्ट मोमेंट में सब अलग ही हुआ और बहुत सुंदर हुआ। शायद कान्हा की मर्ज़ी ऐसी ही थी, उनको ऐसे ही डेकोरेशन करवाना था हमसे। तो ये मैंने कान्हा के बाल लीलाएँ हैं, उनको कट करके पेस्ट किया था। इसके साथ भी मुझे कुछ और करना था बट टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने सिंपली उसको चिपका दिया था वॉल पे। और ये जो ऊपर पेंटिंग्स देख रहे हैं वो मैंने वॉल आर्ट पहले किया था, तो वो थीम के साथ जा रहा था तो हमने वो भी लगा दिया। और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, उनको झूला झुलाकर बाँसुरी चढ़ा दी थी और थोड़ा-सा झूला झुला दिया था। उनको खेलने के लिए 2-3 खिलौने भी रखे थे उनके पास। तो यहाँ पे बाबू भी उठ चुका था, सारा पूजा होने के बाद उठा थैंकफुली। थोड़ा क्रैंकी था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने सोचा थोड़ा-सा उसको भी दर्शन करवा के फिर उसको जाके सुला देंगे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं कि उससे भी झूला झुलवाना है, लेकिन वो बिल्कुल मूड में नहीं था। यहाँ पे फिर बाबू ने भी थोड़ा-सा झूला झुलवाया लड्डू गोपाल को, बट वो बिल्कुल भी खेलने के या कुछ भी देखने के मूड में नहीं था, तो उसे फटाक से बस दर्शन करवा के सुलाने लेकर गए। तो गाइज़, आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।